जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो सभी बच्चों। तो मैं आपको क्लास 10th ICSE RS अग्रवाल की MCQ सीरीज करवा रहा हूँ। तो मैंने इसमें चैप्टर नंबर 10 की करा दी है AP सीरीज की, तो GP की भी मैंने आपको चैप्टर नंबर 11 है। तो सारी वीडियो को सीक्वेंस में देखना बच्चों, ठीक है। 17 क्वेश्चन तक करा दिया। अगर आप ये MCQ सीरीज लगा रहे हो तो पहले वाला पार्ट देख लेना, फिर ये वाला पार्ट देख लेना। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो अब हम 18 से करेंगे, लेकिन जो ये आज वाले क्वेश्चंस है ना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। ये 19 हो गया, 20 हो गया, 19 हो गया, 21 हो गया, ठीक है। मतलब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। वैसे कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे हैं, अगर बच्चा एक्सरसाइज करता है तो शायद फिर एक्सरसाइज करने के बाद भी ये क्वेश्चन स्टूडेंट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए बच्चों की डिमांड थी कि MCQ भी कराया जाए, ठीक है। चलो मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जल्द से जल्द ये सारे चैप्टर्स के MCQ प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। बाकी देखो, चलो ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमने 17 तक लास्ट पार्ट में कर लिए थे, तो वही अच्छे से कंसेप्ट देखा ना। पहले तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि पहले मेरी सारी ये प्लेलिस्ट देख लेना चैप्टर वाली, तभी आपको इसमें बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। चलो अब ये वाला क्वेश्चंस तो मैंने ऐसे तो बहुत सारे करवा दिए हैं, ठीक है। चलो कर लेते हैं। अच्छा, एक होमवर्क दिया था 16, ये मेरे को किसी का कमेंट आया नहीं अभी तक, तो मेरे को बताना, ठीक है। तो 18 क्वेश्चन देखो, विच टर्म ऑफ द GP 2832128 इज 131072, ठीक है। वही बात होगी, यानी कि विच टर्म n की वैल्यू निकालनी, ये कौन से नंबर की टर्म है। ये a हो गया, कॉमन रेशियो निकाल लेंगे, और ये जो लास्ट में टर्म होती है वो TN होती है, ठीक है। चलो अब बच्चों कर लेते हैं इसको, प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए बच्चों, अपने पास A था, अब मैंने क्वेश्चन तो दिखा दिया था, आपके पास बुक भी है। A था 2, क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें ना अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, अब पता नहीं कितने होंगे इसमें। A की वैल्यू है 2, R आ जाएगा, मतलब GP सीरीज है 2 और 8, तो R आ जाएगा A2/A1, तो 8/2, तो R आ गया 4, ठीक है। और लास्ट में जो टर्म होती है TN, लास्ट में जो टर्म है 131072, ये हमारे पास TN है। तो N की वैल्यू निकालनी है। आप घबरा मत जाना कि ये इतनी बड़ी टर्म, प्यारे बच्चों मैं आपके साथ हूँ ना, तो बस आपने घबराना नहीं है। तो देखो अब आपको TN पता है, a⁻n−1 इज इक्वल टू 131072, ठीक है। A आपको पता है कितना है, 2 है। R भी आपको पता है, अभी आपने फाइंड करा है 4, और n-1 n आपने फाइंड करना है। अब मैं आपको जितना ये इजी हो सकेगा उतना इजी बताने की कोशिश करूंगा। देखो 4n-1, अब आप एक काम करो प्यारे बच्चों, 131072, ये 2 को डिवाइड में ले आओ, ठीक है। और छोटा हो जाएगा थोड़ा सा, ये 2 को डिवाइड में ले आओ। मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को ना नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा कराने हैं, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 65536, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस कराने हैं ना, इतने सारे चैप्टर्स है, सबकी MCQ सीरीज, ठीक है। तो बहुत समय लगने वाला है, तो थोड़ा जहाँ समय बचेगा बचा लेंगे। 4n-1, तो इधर रह गया 65536, ठीक है। बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, इसके वो करते हैं फैक्टर्स। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में मैं आपको एक चीज़ बता के जाता हूँ। आपने इसको देखो बेस इक्वल करना, बेस क्या है 4 है ना, तो इसको 4 के प्राइम फैक्टर में तोड़ दो। ये नहीं है अपने रट्टा नहीं मारना, 2 में तोड़े सर, इसको 3 में तोड़े। अरे मेरी बात को ध्यान से सुनो प्यारे बच्चों, 4 है तो 4 के प्राइम फैक्टर में इसको ब्रेक कर दो, बस, ठीक है, बात खत्म, ठीक है। समझ आया। यहाँ 3 होता तो 3 पे कर देते, 4 के प्राइम फैक्टर्स पे इसको ब्रेक कर दो 4 पे, ठीक है। इस तरीके से आप करोगे, देखो ये चीज़ आप कर लोगे, है ना। तो ये ऐसे यहाँ तक इस तरीके से ऐसे 4 पे डिवाइड करते जाओगे ना, तो मैंने करके देखा था, तो ये 4⁸8 पे रुकेगा, ठीक है। तो ये 4⁸8 की वैल्यू होती है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिखता हूँ प्यारे बच्चों के लिए 4⁻n-1, तो 4⁸8, ठीक है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना, डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना, लेकिन डाउट मैं वीडियो में मतलब छोड़ता नहीं हूँ, फिर भी कई बार रह जाता है तो बता देना। बेस इक्वल है तो पावर इक्वल हो जाएंगे, n-1 इक्वल टू 8, तो n इक्वल टू 8 + 1, तो n अपने पास आ गया प्यारे बच्चों 9। इस आज जो वीडियो है ना, आज जो वीडियो है, आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा, ठीक है। चलो समय लग सकता है, आज देखते हैं कितने क्वेश्चंस होंगे। लेकिन आप देखते जाओ बस अच्छे से, प्यारे प्यारे बच्चों ना, आप अच्छे से देखते जाओ। ये कहता है 5th टर्म 2 दे रखी है, प्रोडक्ट ऑफ इट फर्स्ट 9 टर्म बताओ क्या होगा।
नहीं समझे? सुनो मेरी बात। फिफ्थ टर्म 2 दे रखी है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 9 टर्म बताने हैं। बताता हूँ, रुको 1 मिनट रुकोगे। देखो ये कहता है कि जो फिफ्थ टर्म है, ठीक है, तो यहाँ पर कर देते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। ये कहता है जो फिफ्थ टर्म है, जो फिफ्थ टर्म यानी कि T5 वो कितना दे रखा है 2, तो T5 को मैं क्या लिखूंगा AR⁴। अब ये मत कहना ये कहाँ से आया बेटा, ये मत बोलना ये AR⁴ कैसे है, इसका मतलब फर्स्ट पार्ट देख के नहीं आ रहे हो, फर्स्ट पार्ट देखो पहले जाके, इसको यहाँ पे ऐसे कैसे रख लो। फिर इसने कहा है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 9 टर्म बताओ, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 9 टर्म। तो पहली टर्म देखो ऐसे लिखते हैं, पहली टर्म T1, दूसरी T2, तीसरी T3, ऐसे कहाँ तक प्यारे बच्चों T9 तक, ठीक है। इनका प्रोडक्ट पूछ रहा है, इनका प्रोडक्ट, यहाँ पे ये कॉमा की जगह डॉट लगा लो, इनका प्रोडक्ट पूछ रहा है। तो पहली टर्म होती है A, दूसरी होती है AR², तीसरी होती है पहली होती है A, दूसरी होती है AR, ये होती है AR², तीसरी, फिर ऐसे चलता जाएगा और ये हो जाएगी 9 टर्म AR8। इनका प्रोडक्ट पूछ रहा है प्यारे बच्चों। तो मैंने आपको कल भी एक क्वेश्चन में बताया था, देखो ध्यान से देखना है, इनका प्रोडक्ट पूछ रहा है। देखो जब मैं A ये कहाँ तक जा रहा है, एन टर्म तक जा रहा है ना। देखो इधर देखो बच्चों, कंफ्यूजन कोई भी नहीं छोड़ के जाऊंगा, चाहे क्वेश्चन 2 करा दूं। A⁴ अगर एन टर्म तक जा रहा होता तो हम लिखते थे A⁴n, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, या फिर कॉमन सेंस लगा लो, ठीक है ना, ऊपर पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। एन टर्म तक है तो एन लिख देते हैं बस, ठीक है, बात खत्म। अब एन टर्म तक है ना, तो बस एन लिख देते हैं। अगर ए एन टर्म तक जा रहा है मल्टीप्लाई में बच्चों, मल्टीप्लाई में। अब ए यहाँ A⁴n लिखोगे नहीं सर, ये हमें पता है, ये ए जो है वो 9 टर्म तक जा, हम तो 9 लिखेंगे, हम तो इस एन की जगह 9 लिखेंगे। आप सर गलत लिख रहे हो। हाँ जी बच्चों, बहुत अच्छे बच्चे हो आप, ठीक है, A⁴9। अब आर कहाँ तक जा रहा है, देखो R 1 2 तो ऊपर आ जाएगा ये यहाँ भी लिख सकते हो, अगर आप यहाँ लिखना चाहो तो R⁴0, ठीक है, लिख सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, छोड़ दो अगर आपने नहीं लिखना तो। 1 + 2 प्लस ये यहाँ तक +8, कंफ्यूज मत हो, ठीक है। इस तरीके से जा रहा है। देखो बेस से हमें पावर ऐड होगी, ठीक है ना, ये तो पता ही होगा। देखो बेस से हमें पावर ऐड होगी, 1 मिनट में दोबारा बताता हूँ यार, इस क्वेश्चन में बच्चों को कोई डाउट ना रह जाए। R² ऐसे था ना, R8, तो देखो बेस से मैंने इसके ऊपर 1 है, तो ऊपर पावर जो है सारी वो ऐड हो जाती है। अब मैंने आप जो बच्चा AP सीरीज़ की मेरी वो सीरीज़ देख के आया, तो मैंने बताया था सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर होता है जब n+1/2, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर होता है n+1/2, ठीक है। जो मेरी वो AP की भी सीरीज़ देख के आएगा, जो मेरी वीडियोज़ को सीक्वेंस से देख रहा है ना, तो आप मैथ के किंग बन जाओगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। सीक्वेंस से नहीं देख रहे फिर तो थोड़ी दिक्कत आती है, ठीक है। देखो सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है n+1/2, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है n+1/2। तो यहीं पर ये कंडीशन बन रही है, तो A⁴9 R, तो देखो ऊपर बन रही है n कितना है बच्चों 8, और 8 + 1 / 2, ठीक है, समझ गए, किसी को कोई दिक्कत। अब ये A⁴9, अभी हो जाएगा ये 4 से कट जाएगा, और ये 9 × 36, तो ये हो जाएगा R⁴36, ठीक है। क्या आ गया A⁴9 R⁴36, ठीक है। लेकिन प्यारे प्यारे बच्चों एक बात को सुनोगे, हमें अब इसका आंसर निकालना है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ n टर्म ये आ रहा है, देखो सिर्फ ये प्रोडक्ट ऑफ 9 टर्म्स ये आ रहा है। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ R9, अभी ऐसे रखो, R को लिख सकता हूँ मैं 4 के ऊपर 9 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है इंडिसेस में, A⁴mn होता है, तो उसको हम A⁴mn लिख सकते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो इस चीज़ को फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ऐसे ही लिखा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये देखो 9 पावर कॉमन है ना, तो AR⁴4 ऐसे रख लेंगे, और 9 पावर कॉमन है, ये पावर को कॉमन में ले जाएंगे, ठीक है। ये रुको यार दोबारा बताता हूँ। देखो A⁴9 R⁴4 के ऊपर 9 है ना, तो AR⁴4 यहाँ रख लेंगे, पावर कॉमन है ना, तो पावर दोनों के ऊपर कॉमन ले जाएंगे, ठीक है। अब कहोगे सर जी ये हमें कैसे पता लगेगा कि हमें ये करना है। बच्चों मेरी निगाह यहाँ थी, जो मेरी नज़रें थी वो यहाँ थी, ठीक है। तुम्हारी नज़रें मुझे पता है कहाँ होती हैं, लेकिन मेरी नज़रें जो हैं वो यहाँ थी। AR⁴4, ठीक है बच्चों,
और ए आर रेस टू पावर 4 बनाना था मेरे को, ठीक है, वो मैंने बनाने की पूरी कोशिश करी क्योंकि ए आर रेस टू पावर 4 की वैल्यू होती है 2, तो यहाँ 2 पुट कर दिया, 2 रेस टू पावर 9 आंसर आ गया। अब मैंने तो बिल्कुल याद कर रखा है 2 रेस टू पावर 9 होता है 512 आंसर आ गया। देखो कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं डियर स्टूडेंट्स, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था 20 तो इससे भी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 20 है इससे भी बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो देखो इसका 19 का आंसर आ गया सी। मैच कर लेना बच्चों आंसर, ठीक है, कोई कुछ गलती हो तो बता देना, कोई बात नहीं, ये मत कहना सर जी आपने आपको आता नहीं है आपने गलत कर दिया, ठीक है, बता देना कोई गलती हो तो। चलो ह्यूमन एरर होता है तो वो हो जाती है, ठीक है। चलो p प्लस क्यूथ टर्म एंड p माइनस क्यूथ टर्म ऑफ अ जीपी आर m एंड n रिस्पेक्टिवली। अगर किसी बच्चे को ये रिस्पेक्टिवली का मतलब नहीं पता ना, ये बताता हूँ पहले। इस रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि पहले वाला पहली टर्म के साथ, दूसरे वाला दूसरी टर्म के बाद साथ। अगर रिस्पेक्टिवली नहीं लिखा तो आप लोग ये इसके साथ भी हो सकता है, ये इसके साथ भी हो सकता है, हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो इसने बोला p प्लस क्यूथ एंड p माइनस क्यू टर्म ऑफ अ जीपी आर m एंड n रिस्पेक्टिवली, और इसकी pth टर्म फाइंड pth टर्म फाइंड करनी है। एक नंबर का, पहले मेरी बात सुनो, एक नंबर का क्वेश्चन तो ये है ही नहीं, ठीक है, ना ये एक नंबर का क्वेश्चन था, ना ये एक नंबर का क्वेश्चन है। ये आपको एक नंबर में तो मिलेगा नहीं, 4 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, जैसे भी आते हैं, ठीक है, एक नंबर में तो नहीं है, ठीक है। चलो अगर वो ऐसे क्वेश्चन से एक नंबर में दे रहे हैं तो फिर वो बस गलत कर रहे हैं भाई, ठीक है, क्योंकि इसमें समय भी लगता है और बड़े क्वेश्चन हैं, तो ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। चलो देखो इसने कहा जो p प्लस क्यूथ टर्म है, यानी कि p प्लस क्यूथ टर्म वो कितनी दे रखी है m, ठीक है। फिर इसने कहा जो p माइनस क्यूथ टर्म है वो n दे रखी है। फिर हमने इसमें फाइंड करना है क्या, pth टर्म tp फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को तो बड़े ध्यान से देख लेना भाई, कोई क्वेश्चन देखो चाहे ना देखो, ठीक है। चलो जीपी का डाटा है ना, ध्यान से देख। टी पी प्लस क्यू, तो मेरे को पता है फॉर्मूला होता है ए आर रेस टू पावर एन, लेकिन अब यहाँ पे एन जो है वो पी प्लस क्यू है, तो पी प्लस क्यू माइनस 1 वो कितना दे रखा है एम, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। फिर ऐसे ही ए आर रेस टू पावर जो एन है वो पी माइनस क्यू दे रखा है, और ये एन, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है बच्चों। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या करूँगा, डिवाइड कर दूंगा। क्या करूँगा बच्चों, डिवाइड, ठीक है, 1 डिवाइड 2, तो ए आर रेस टू पावर पी प्लस क्यू माइनस 1, ए आर रेस टू पावर पी माइनस क्यू माइनस 1 एम बाई एन, ठीक है। ए से ए कट जाएगा। देखो बच्चों ए से ए कट गया था। अब मैं आपको एक रूल भी चलो साथ साथ बता देता हूँ प्यारे प्यारे बच्चों को। आप सभी को पता होगा कि अगर बेस सेम होता है इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे मान लो p लिखा है, यहाँ क्यू लिखा है, अगर बेस सेम है तो हम पावर को ऐड कर सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता, और हम इसे अलग भी कर सकते हैं। तो ये वाला रूल हम यहाँ लगा सकते हैं। देखो ऊपर पावर प्लस प्लस में है तो हम इनको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अलग अलग भी कर सकते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं, और ये 1 वाला ऐसे लिखा जाएगा r माइनस 1, ठीक है। अब देखो अब ये r रेस टू पावर p, r रेस टू पावर माइनस क्यू, r रेस टू पावर माइनस 1 m बाई n, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। देखो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी। अब आपके पास एक रूल होता है कि a रेस टू पावर, मान लो a रेस टू पावर b है, ऐसे नहीं है, सिंपल समझाता हूँ, मान लो 2/3 है और 2 रेस टू पावर 2 है। जब ये पावर ऊपर जाती है तो माइनस में हो जाती है, ठीक है, अगर प्लस वाली हो तो माइनस में, माइनस वाली हो तो प्लस में, तो ऐसे हो जाता है ये, ठीक है। तो अब ऐसे ही देखो r क्यू है जो ऊपर जाके ये क्यू प्लस क्यू हो जाएगा, और यहाँ पर m बाई n है। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। और ये हो जाएगा क्यू प्लस क्यू 2 क्यू m बाई n, r रेस टू पावर 2 क्यू m बाई n, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए अब हम यहाँ पर क्या करें, अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको आप थोड़ी देर के लिए, ठीक है, कुछ मान लो, लेट कर लो, इसको t मान लो, थोड़ी देर के लिए इसको t मान लो। कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताना भाई। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए t मान लिया, r रेस टू पावर 2 को मैंने t मान लिया, वो है m बाई n।
ऐसा क्यों कर रहा हूँ, अभी आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है टीपी। क्या फाइंड करना है? टीपी। तो टीपी को मैं लिख सकता हूँ ए आर रेस टू पावर पी माइनस 1, ये लिख सकता हूँ। एक मिनट, अब विजिबल होगा। टीपी को मैं अब क्या लिख सकता हूँ? ए आर रेस टू पावर पी माइनस 1। ठीक है, समझ आ गया? यहाँ तक बताओ किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो। चलो बच्चों देखिए, यहाँ तक समझ आ गया ना? तो यहाँ तक सबको समझ आ गया। इसको हम यही रहने देते हैं, मैं यहीं पर ही, अब मैं नया वेरिएबल नहीं यहाँ पर कंसीडर करता, नहीं आपको दिक्कत ना आए किसी भी तरीके की। ठीक है, अब हमें ये फाइंड करना है ना, हमें टीपी फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ए आर रेस टू पावर पी माइनस 1, ये फाइंड करना है हमें। ठीक है, ध्यान से देखना, ये चीज़ फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ पर जो मेरी पहली टर्म थी इसको कंसिडर करके चलता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। ए आर रेस टू पावर पी प्लस क्यू माइनस 1 इक्वल टू एम, इसको कंसिडर करके चलता हूँ और ये यहाँ पर बन रहा है, देखो। ठीक है, तो मैं अब एक काम करता हूँ, वही पावर को अलग कर लेता हूँ, आर रेस टू पावर पी, आर रेस टू पावर क्यू, आर रेस टू पावर माइनस 1 इक्वल टू एम। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये चीज़ तो बन गई, यही फाइंड करनी है, बन गई। देखो ए यहाँ पर रखो और आर, अब ये देखो इसका बेस सेम है, पावर ऐड दोबारा कर दो। ठीक है, बन गई। अब इसकी वैल्यू पूछिए तो आर रेस टू पावर क्यू इक्वल टू एम, ये रहता है। देखो ये तो बन गई, इसका कुछ ना कुछ इलाज करेंगे। ठीक है, समझ आ गया? देखो ये तो बन गई ए आर पी माइनस 1, यही हमने फाइंड करना था, पी एथ टर्म। ठीक है, अब इसका कुछ ना कुछ इलाज यहाँ से करेंगे। देखो यहाँ पर भी मैं टी वेरिएबल यहाँ पर इंक्लूड ना करूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा प्यारे बच्चों के लिए। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आर रेस टू पावर क्यू की पावर 2, कोई रोक देगा मेरे को इसको इस तरीके से? ठीक है, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एक बार कि ए रेस टू पावर एम एन है, तो इसको हम ए रेस टू पावर एम एन लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से, तो मैंने इसको आर क्यू के ऊपर इस पावर लिख दी, कोई दिक्कत, और ये था एम बाई एन। ठीक है, क्योंकि मेरे को आर क्यू चाहिए ना, यहाँ पे मेरे को बच्चों क्या चाहिए? आर क्यू चाहिए ना, आर रेस टू पावर क्यू। तो आर रेस टू पावर यहाँ से क्यू की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, आर रेस टू, अब स्केयर उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? रूट में। ठीक है, रूट एम बाई एन, जब स्केयर उस साइड ले गया तो ये रूट में हो गया। ठीक है, ये सब पॉजिटिव में चल रहा है तो इसीलिए यहाँ पे प्लस माइनस होता है, तो मैं पॉजिटिव में कंसीडर करके चलूंगा, क्योंकि आंसर मेरा एमसीक्यू में पॉजिटिव में है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं प्लस में ही कंसीडर करके चलूंगा। वैसे मुझे पता है, आप कमेंट करोगे स्केयर जाता है तो प्लस माइनस आएगा, तो वो मैंने आपको बता दिया। अब देखो प्यारे प्यारे बच्चों, ए आर रेस टू पावर पी माइनस 1, अब आर रेस टू पावर क्यू को मैं रख सकता हूँ यहाँ पर, देखो रूट एम बाई एन और इक्वल टू एम। अब अपना आंसर आने वाला है। ठीक है, अब आपसे पार्टी लेनी पड़ेगी जब आप कभी मिलेंगे आपको। ठीक है, जब हम एक बहुत बड़े, जब हमारा बहुत बड़ा परिवार हो जाएगा यूट्यूब का, फिर हम आपको मिलेंगे ज़रूर। ठीक है, अब देखो ये m यहाँ ऐसे कैसे, अब ये रूट एम बाई एन है तो उधर ले जाओ। ठीक है, ये रूट एन हो जाएगा, अलग भी कर सकता हूँ, ये रूट एम हो जाएगा, ये उस साइड चला जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रूट एम बाई एन को आप अलग अलग भी लिख सकते हो, रूट एम बाई रूट एन। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो अब यहाँ पर देखो ए रेस टू पावर पी माइनस 1, अब m को आप ऐसे लिख सकते हो, रूट एम इंटू रूट एम। ठीक है, और ये रूट एन और डिवाइड बाई रूट एम से रूट एम कट गया। ठीक है, ये आपको पता है ना, आप ऐसे लिख सकते हो, रूट एक्स इंटू रूट एक्स को x लिख सकते हो, तो x को ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अब अपने पास सिर्फ बच्चों ये रह गया, यहाँ पर लिख देता हूँ ए आर रेस टू पावर पी माइनस 1, ये सिर्फ रूट एम इंटू रूट एन रह गया। तो हम इसको एक रूट में भी लिख सकते हैं, रूट एम एन। तो रूट एम एन आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो बच्चों, मैंने ना यहाँ पे रुक रुक के आपको हर एक चीज़ इस क्वेश्चन में बताने की कोशिश करी है। अगर आपको फिर भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाता है ना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई भी शक नहीं है, लेकिन अगर अभी भी आपको अगर कोई डाउट रह जाता है तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं व्हाट्सएप नंबर भी इसमें दे दूंगा आपको। ठीक है, उसमें पूछ लेना और कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, जैसे मर्जी। वैसे रहेगा नहीं, आप दोबारा रिपीट कर लेना। ठीक है ना, अगर आपसे नहीं समझ आया होगा तो इसको एक बार दोबारा रिपीट मारना, तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, पक्का समझ आ जाएगा। अब हम इसमें आज इतना ही रख लेते हैं, क्योंकि थोड़े क्वेश्चन ना अच्छे थे ये। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन थे, तो फिर मैं कल आपको बताऊंगा बच्चों, आगे फर्दर कल करा दूंगा, क्योंकि थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा इनको डाइजेस्ट कर लेना। ठीक है, अच्छे से समझ लेना। और बच्चों देखो, चैनल को सपोर्ट करिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने देखा है कि बच्चे देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं है चैनल, तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है,
तो बस मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मैं आप जल्दी से जल्दी चैप्टर कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।